तो दूसरे ने मुझे डराया। उसकी शक्ल, जब मैंने मना किया तो उसकी शक्ल बिल्कुल अजीब हो गई। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू द बूचो की एक और सनसनी खैर स्टोरी के साथ। मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। जरा कैसा मिजाज है? ज़बरदस्त। अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे स्टोरी के टाइम पर हो सकता है आपको थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस सुनने में मिले, तो परेशान नहीं होंगे। हाँ मतलब वो डिस्टर्बेंस किस चीज़ की है वो फिर मैं आपको बाद में बताऊँ अगली एपिसोड। हाँ जी, तो वो सस्पेंस भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हमने एक वो क्या कहते हैं उड़ता हुआ तीर ले चुके हैं और हमें निशानियां मिल चुकी हैं कि आज मसला होगा। घुसते ही पता चल गया। घुसते ही पता चल गया हमें। वेल डॉक्टर साहब, क्या स्टोरी सुनाएंगे आज? स्टोरी एक पुरानी सुनाता हूँ अपने बचपन की, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग कह रहे हैं यार आपके बचपन के किस्से बड़े अच्छे हैं, बचपन के किस्से सुनाए। तो सुनते हैं जी बचपन का किस्सा। ओके, बिस्मिल्लाह। अगर आप किसी गली से गुजर रहे हो और उस गली की खिड़की, मतलब वो मोहल्ला हो, लोग आपस में इकट्ठे रहते हो और वहाँ पर अगर खिड़की कोई खुली हो तो ना चाहते हुए भी नज़र पड़ती है, मतलब अनइंटेंशनली भी आपकी नज़र जाती है। तो ये कहानी है एक खुली खिड़की की। ओके, वैसे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, ये सिर्फ हमारे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स में नहीं है, ये पूरी दुनिया में। जैसे आप यूके में लंदन की स्ट्रीट्स में घूमते हैं तो वहाँ पर भी घरों की खिड़कियाँ, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, मतलब इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, वो लोगों की, अगर आप जब गली से गुजर रहे होते तो आप, बड़ा खूबसूरत से घर होते हैं, खिड़कियों के अंदर सब कुछ नज़र आ रहा होता है, टीवी लगी हुई है, बिल्लियाँ घूम रही हैं, लोग घूम रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ पर ये आदत है कि इंसान अपने घर की खिड़की में कम झांकता है, लेकिन परले वाले की, मतलब दूसरी अगले की खिड़की पे ज़रूर झांकता है। हाँ, लेकिन ये खिड़की किसी घर की नहीं थी। अच्छा, यही तो मज़े की बात है। मज़ा आया। वो जो बबरों के पेड़ का जो अलम है, उससे एक रास्ता जा रहा है, वो कहलाती है छोटी सी एक लोहार गली। ओके। लोहार गली जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से लेके उसके एंड तक एक बहुत बड़ा गोडाउन है लकड़ियों का, जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती हैं। ठीक है। उस गोडाउन के ऊपर अब अपार्टमेंट्स बन गए, लेकिन नीचे एज इट इज़ वही गोडाउन है शायद, या ख़त्म हो गया। मैं काफ़ी अर्से से गया नहीं उस तरफ, लेकिन जितना मुझे पता है कि गोडाउन है अभी लकड़ियों का। उस गोडाउन, उस गली में गोडाउन की कुछ खिड़कियाँ खुलती थी, अक्सर वो खिड़कियाँ बंद होती थी। लेकिन अगर कभी कोई काम करते हुए, क्योंकि दोपहर के वक्त काम चल रहा होता था, तो इतनी गर्मी होती थी उस जगह पे, उस पर बड़ी बड़ी आरियाँ, वो जो सौ लगे हुए होते थे और लकड़ियाँ कट रही होती थी, डिज़ाइनिंग हो रही होती थी, तो वो गर्मी भी होती थी, ऑब्वियस सी बात है। और फिर वेंटिलेशन के लिए वो खिड़कियाँ उनको खोल दिया करती थी कि हवा आएगी और क्रॉसिंग होगी। शायद उस दिन किसी ने जो है वो खिड़की बंद करना भूल गया होगा कोई, तो कोई रात के 10:30 बजे, हाँ यही टाइम होता है, क्योंकि होता ये है कि इस वक्त ना मोहल्लों में रश बहुत ज़्यादा होती है। रात के वक्त लोग जमा होते हैं, अलग अलग ग्रुप में बैठे होते हैं, कोई ताश खेल रहा होता है, कोई लूडो खेल रहा होता है, कोई पुराने खापड़ बुड्ढे जो है वो आपस में किस्से कर रहे होते हैं। एक दूसरी गेम हुआ करती थी, ज़मीन पर वो निशान लगा के पत्थर वाली गेम खेलते। हाँ, नाम वो मुझे आज तक समझ में नहीं वो क्या होती थी। खैर, तो इस तरह के अलग अलग ग्रोह में बैठे होते थे लोग, तो डरने की बात होती नहीं थी, क्योंकि वो 10-60 को पहले मोहब्बतें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। एक घर में प्रॉब्लम होती थी तो 10 घर आके खड़े हो जाते थे, अब सगा भाई भी नहीं आके खड़ा होता। खैर, तो 10:30 बजे मैं वहाँ से निकला। बड़ी डेप्थ में ये लफ्ज़ निकले डॉक्टर साहब के। हाँ, तो
वहाँ से निकला मैं, नानी के घर से मैं आ रहा था, बड़ा टहलता हुआ, मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था। तो मेरे छोटे भाई की नज़र पड़ी बेसिकली उस खिड़की में, तो कहने लगा काशिफ यार मुझे लगता है कि अंदर कोई है। अच्छा, मुझे तो अंदाज़ा था कि क्योंकि इस गोडाउन के अंदर मैं जा चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ और काफ़ी चीज़ें इस गोडाउन से रिलेट मेरी स्टोरीज पिछली में है। तो मैंने उससे कहा कि यार छोड़, अभी तू चल मेरे साथ, अभी हम घर चलते हैं, क्योंकि लोग बैठे हुए थे। तो मेरे भाई को इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, इतना तजस्सुस नहीं हुआ, क्यूरोसिटी में नहीं आया कि जी यार मुझे देखना है क्या, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ आ गई कि इसने क्या देख लिया। मैं घर आया, मैंने इससे पूछा, मैंने कहा यार मुझे बता कि तूने क्या देखा था। कहने लगा मैंने देखा कि लोग जो है ना अंदर वो चल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कौन, लोग ही थे? कहने लगा हाँ लोग थे, वो फिर कारखाना खुला होगा शायद इस वजह से होंगे। तो मैंने कहा हाँ सही कह रहा है। अच्छा, अब वो होते हैं ना कुछ बच्चे, खैर उस वक्त में बच्चा नहीं था, उस वक्त मेरी एज होगी 14 साल 15 साल की। तो मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है, हम चले गए अपने कमरे में और खेलने मिलने लग गए। कोई 11:15, मतलब मुझे एक पुराना कीड़ा है, मैं निकल जाता हूँ और कहाँ कहाँ निकल जाता हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता, और ये अभी से नहीं है, बहुत पुराना है। तो 11:15 बज रहे थे या 12 बज रहे थे, मैंने भाई को बोला, मैंने कहा यार देख के आ कि बाबा कहाँ है। कहने लगा बाबा सो गए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अम्मी कहाँ है? बोला अम्मी भी सो गई। मैंने कहा मेरी बात सुन, मैं जा रहा हूँ बाहर, ठीक है, दरवाज़ा लॉक नहीं करना, मैं आऊँगा तो फिर मैं आके सो जाऊँगा। तो उसने मुझे बड़ा रोका कि कहाँ जा रहा है। मैंने कहा खेलने जा रहा हूँ बाहर यार, वो फलाना दोस्त नहीं उसके पास जा रहा हूँ। और ये बोला अच्छा ठीक है। बहरहाल ये अपने कमरे में फिर बैठ गया, मैं निकल गया। अब जब निकला तो उस वक्त मोहल्ले में कोई 6-7 लोग बैठे होंगे, जो अलम के पास मोस्टली एक थल्ला बना हुआ होता था, उस थल्ले पे बैठते थे और आपस में वहाँ पे एक कास्ट है बबर, उसका एक बंदा होता था, वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो है ना वो शेर सुनाता था, बेत सुनाता था और उसके तर्जुमे के साथ सुनाता था उन लोगों को। तो उसके पास लोग बैठ जाते थे, पुरानी कचेरियाँ होती थी। तो मैंने क्या किया, कुछ छोटे बच्चे भी बैठते थे, तो मैं भी वहीं उसके पास बैठ गया। उसने वो बेत सुना रहा था, फिर तर्जुमे सुना रहा था। अच्छा, वो एज ऐसी नहीं थी कि मुझे उस चीज़ में कोई ख़ास इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट कहीं और था। वहाँ पर बैठना सिर्फ़ एक बहाना था कि अगर मैं डायरेक्ट निकलता हूँ तो ये मुझसे पूछेंगे कहाँ जा रहा है इस वक्त, ठीक है। अगर इनके पास बैठ के उठूँगा तो इनके दिमाग में होगा कि यार ये बैठ के जा रहा है या कुछ भी। बहरहाल मैं उठ के और गोडाउन की तरफ चल गया, लोहार गली जो है उसमें चला गया। उस गली में थोड़ा सा अंधेरा था, तो जैसे मेरे भाई ने बताया था कि खिड़की में कुछ देखा है, तो मैं उस खिड़की के पास जाके खड़ा हो गया। अंदर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था एक साइड पे कोने पे। अब वो खिड़की इतनी ऊंची नहीं थी कि उसको फलांगना मुश्किल हो। मैंने क्या किया, फलांग लिया। ओके ओके हाँ, मैंने क्या किया कि खिड़की से फलांग लिया, ठीक है। अब मैं अंदर चला गया। वो जो छोटा सा बल्ब एक कॉर्नर पर जल रहा, अच्छा गोडाउन काफ़ी बड़ा था, लकड़ियों के अलग अलग बंच पड़े हुए थे, कुछ इधर पड़े हुए थे, कुछ उधर पड़े हुए थे, कुछ उधर पड़े हुए थे। तो वो मैं अंदर आराम से उस पर चला गया। जहाँ पे मेरे भाई ने कहा कि लोगों को चलते हुए देखा, जहाँ पे वो बल्ब जल रहा था, वहाँ पे मैंने सिर्फ 2 बंदे देखे, ओके जो ज़मीन पर बैठ के उस लकड़ी का बुर्दा खा रहे थे। ओके वो जो कटाई होती है ना, और जो उसका रुआ बुर्दा निकलता है लकड़ी का, समझ गया। वो खा रहे थे। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, ये कौन है, मतलब लकड़ी का बुर्दा ऐसे कौन खाता है। अच्छा, जब इन्होंने मेरी तरफ देखा
तो इनकी आंखें लिटरली जिस तरह लाल रंग नहीं होता, किसी ने सुर्ख ब्लड आंखों में आया हुआ, नॉर्मल इंसान थे लेकिन आंखों में ब्लड आया। मेरी हालत वहीं पे सुन्न हो गई, मतलब मैं खड़ा हो गया, मैं स्टक हो गया। अच्छा, उनको लगा कि ये डर है, तो हाँ वाकई में मैं डर गया। लेकिन जब उनको ये फील हो कि मैं डर गया हूँ तो उनकी आंखें जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उनको लगा कि डर गया। तो मैं वहाँ खड़ा था और स्टक हो, वाकई में वो हालात ऐसी थी, बात ऐसी थी कि मुझे डर लगा उस वक्त। खैर उसमें से एक बंदा मेरी तरफ चल कर आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उसी बल्ब के पास ले गया जहाँ पे ये रोशनी आ रही थी हल्की हल्की। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो जो लग रहा था कि लकड़ी का भुर्दा खा रहे हैं, बेसिकली वो मुझे दूर से ऐसा लगा कि भुर्दा खा रहे हैं, लेकिन वो जो खा रहे थे वहाँ पे छोटी छोटी वो नहीं जो फेंक देते हम, ओजरी फेंक देते जानवरों की, वो खा रहे थे और एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, वो कच्ची थी। तो एक ने मुझे कहा कि बैठो खाओ। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा मैं कैसे खा सकता हूँ, ये मैं नहीं खाता भाई, क्या हो गया। तो दूसरे ने मुझे डराया, उसकी शक्ल, जब मैंने मना किया तो उसकी शक्ल बिल्कुल अजीब हो गई। मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, जैसे कोई 100-150 दांत मुंह के अंदर हो और वो दांत ऐसे हो जैसे वी की तरह और पॉइंटेड नीचे ऐसे। उसने जब मुझे इस तरीके से डराया तो मैंने एक पीस उसका ऐसे उठाया, लेकिन जब उठाया तो वो मेरे हाथ में वो गलाजत वाली चीज़ नहीं थी, तेरे हाथ में बुरादा ही था। मेरे हाथ में बुरादा ही था। अब मेरी हालत टाइट हुई और मैं वहाँ से भागा। मुझे खिड़की नज़र ना आएगी। मतलब आने का रास्ता तुझे मिला, जाने का नहीं मिला। अब मैं अंधों की तरह ढूंढ रहा हूँ कि खिड़की कहाँ है। इतनी देर में हुआ ये कि मेरा पाँव किसी चीज़ से टकराया और मैं वहाँ पे गिरा, क्योंकि सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। जब गिरा और आँख खुली तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपने बिस्तर पर था सुबह। मैं अपने बिस्तर पर कैसे पहुंचा, कौन लाया, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सुबह भाई से पूछा मैं कैसे आया, तो भाई ने कहा मैं तो सो रहा था, मुझे नहीं पता, दरवाज़ा खुला था। जब मैं वहाँ से गया था तो मेरे भाई ने बोला कि तुम तो जल्दी आके सो गए थे। अगर मैं जल्दी आके सो गया था तो गोडाउन में कौन था? तुझे कंफर्म है कि तू बाहर गया था? हाँ। ओके, एक और डॉक्टर काशिफ की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। अच्छा, जो चीज़ें तूने वहाँ पे गोदाम में देखी, क्या फिर जाके तूने चेक किया कि वैसी ही चीज़ें थी? देखो, उस गोडाउन से रिलेट बहुत किस्से हैं। उस गोडाउन में मैं अक्सर जाता था, उस गोडाउन में जाके मैं खेलता भी था, उस गोडाउन में बच्चे भी होते थे, तो वहाँ पे थे ही वो चीज़ें। तो कोई एक बार मुझे नज़र नहीं आई, मेरा तो अक्सर वहाँ जाना होता था। ओके। वेल, शुरुआत में हमने आपसे बात की थी कि हमारे आज के व्लॉग में कुछ डिस्टर्बेंस रहेगी, जो कि रही, और फिर उसके बाद यहाँ से भी एक आवाज़ आई। ये हमारे, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है कि यहाँ से ये रास्ता जाता है बैक साइड की तरफ। तो वो फिर यहाँ पे लड़का आया था कि आशिफ भाई दरवाज़ा खोल। अच्छा, पहले ना ग्रिल से एक हाथ आया, मैंने आशिफ बोला अपने हाथ देख लो। उस पर आपको थोड़ा सा बीच में कट भी नज़र आया होगा। मैं आपको डिस्टर्बेंस बताता हूँ, डिस्टर्बेंस किस चीज़, बड़ी मज़े की चीज़ है वो।
ये है जी वो डिस्टर्बेंस। ये थी वो डिस्टर्बेंस जिसने आज वहाँ पे फड़फड़ किया है, कुकू 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 किया है। रियो भाई ये हमारा एक नया दोस्त है और मतलब ये होता कराची में है लेकिन मेहमान है हमारे पास ना। और इसको देखकर हमने 2 चीज़ें और ख़रीदी हैं, वो इंशाल्लाह ताला हमारे कमिंग ब्लॉग्स में देखेंगे आप। गुस्सा नहीं मेरे बच्चे। बस देखें इसके चुप कराने के तरीके देखें। अच्छा अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, क्या आपको पता है कि ये कौन सा ब्रीड है, कौन सी नस्ल है? बहुत गुस्सा कर रही है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइए। इसको देख के कर रहा है ये, वैसे बिल्कुल ठीक था। ओके वेल, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? इसकी हालत टाइट हो रही है, हमें बताइएगा। और अभी हम लेंगे आपसे इजाज़त। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी ब्रीड है। ये पागल क्यों हो रहा है? See ya, bye bye, Allah Hafiz. Whack. अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।